सुप्रभात। मैं सुभाषिनी, शिक्षा विभाग, पटना विमेंस कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर लोक कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लोक कथाएं किसी समाज, सभ्यता की वे कथाएं हैं जो कि मौखिक तौर पर उस समाज, सभ्यता में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। ये कथाएं किसी समाज, जाति, संप्रदाय, सभ्यता के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की होती हैं या केवल आम कथाएं किसी सामान्य व्यक्ति की। इन कथाओं का मुख्य उद्देश्य सभ्यता, समाज के ज्ञान, समझ, नैतिक मूल्यों और जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाना होता है। हर देश में अलग-अलग तरह की लोक कथाएं मौजूद हैं, जिनसे ज्ञान और समझ को आगे बढ़ाया जाता है। चूंकि हर प्रदेश का वातावरण, बौद्धिक विकास और पर्यावरण अलग-अलग होता है, अतः उसी प्रकार से इन कथाओं में बदलाव संभव है। कई बार एक ही तरह की कथाएं अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग नामों से भी प्रचलित हैं। कई क्योंकि कई यात्री वे कथाएं अपने सुनकर, समझकर अपने साथ ले जाते हैं और अपने समाज में पहुंचकर उसे अपने आम बोलचाल के तरीके से प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि एक ही कहानी अलग-अलग क्षेत्रों में मिलती है। आज जो मैं कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है जिंदगी खुशियों का बागीचा। यह कथा मेरे दादाजी सुनाया करते थे। उनका नाम स्वर्गीय बालदेव नारायण दास था। यह कथा मेरे दादाजी के जीवन से बहुत ही जुड़ी हुई है। उनका जन्म पटना जिला के दानापुर शहर में हुआ था। वह उत्तर प्रदेश के शहर मुगलसराय में रेलवे में नौकरी करते थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह दानापुर में रहने चले आए। जब उन्हें समय मिला परिवार के साथ खुशियां बांटने का, तभी सेवानिवृत्ति के कुछ ही सालों में उनका देहांत हो गया। इसलिए यह कथा मुझे उनके जीवन से जोड़ता है। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार एक आदमी एक संत जी के पास जाता है और अपनी समस्या बताता है। कहता है, संत जी, मेरी जिंदगी में कोई खुशियां ही नहीं है। सोचा था जब नौकरी लगेगी तो पिताजी को एक कार तोहफे में दूंगा, पर यह भी ना हो पाया। मेरी नौकरी मिलने से पहले ही उनका देहांत हो गया। सोचा था पदोन्नति होगी तो बच्चों को कहीं घुमाने लेकर जाऊंगा, पर वो भी ना हो पाया, मेरी पदोन्नति ही नहीं हुई। ऐसी बहुत सारी खुशियां थी जिनके लिए मैं इंतजार करता रह गया और वो कभी मुझे मिली ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या कभी कोई खुशियां मुझे मिलेगी भी या नहीं। तो संत जी उठे और उस आदमी को पास वाले बागीचे में ले गए, जहाँ बहुत से खूबसूरत फूल खिले थे। उन्होंने उस आदमी से कहा, फूलों को एक सीध में देखते जाओ और जो फूल सबसे सुंदर लगे उसे तोड़ लेना। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि जिस फूल से आगे निकल गए उस फूल पर वापस नहीं आ सकते, यानी पीछे नहीं मुड़ सकते, और फूल लाना भी जरूरी है। इस सोच के साथ वह आदमी आगे चल दिया और उस रास्ते में कई सुंदर फूल मिले, पर इस सोच में वह छोड़ दिया कि आगे और सुंदर मिलेंगे। वह आगे बढ़ता गया और बागीचे के अंत में पहुंच गया और देखा कि कुछ मुरझाए फूल ही बचे हैं। उनमें से उसे जो अच्छा लगा वह उसे संत जी के पास ले आया और बोला, संत जी, मुझे रास्ते में कई सुंदर फूल मिले, लेकिन मैं इसी आस में आगे बढ़ता गया कि उससे भी ज्यादा अच्छे मिलेंगे, और अंत में मुझे मुरझाया फूल ही मिला। तब संत जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम सुंदर फूल की तलाश में आगे बढ़ते गए और तुम ये मुरझाया फूल ही लेकर आए। फिर उन्होंने कहा, समझ लो ये बागीचा तुम्हारी जिंदगी है और ये फूल उस सफर में आने वाली छोटी बड़ी खुशियां हैं। जैसे तुम ये सोचकर आगे चलते गए और सुंदर फूल मिलेंगे और बाकी फूलों को पीछे छोड़ दिए, उनकी खूबसूरती को नजरअंदाज करते गए, ठीक उसी तरह जिंदगी में आने वाली
छोटी खुशियों को हम नजरअंदाज कर देते हैं एक बड़ी खुशी की तलाश में। और जब तक हमें ये बात समझ आती है, जिंदगी निकल चुकी होती है। इसलिए सिर्फ मंजिल नहीं, सफर को भी जीना चाहिए। हर छोटी खुशियों को का भी जश्न मनाना चाहिए। हर पल को जीना सीखो ताकि जिंदगी गुलजार रहे और खुशियों फूलों की तरह महकती रहे। उलझनों को सुलझाते चलो, खुशियों को बांटते चलो। जिंदगी एक सफर है, इसे मुस्कुराते चलो। धन्यवाद।